हमें अपने मन को मिथिला से जोड़ना है और हमें अपने चित्त को चित्रकूट से जोड़ना है। अब हमें लंका की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो अहंकार की लंका है। और जहां हमारा मन जो है अयोध्या, बुद्धि अयोध्या से जुड़ जाएगी, मन मिथिला से जुड़ेगा और चित्त चित्रकूट से जुड़ जाएगा, तो अहंकार हमारे जीवन में आएगा ही। अहंकार जब जीवन में आता है तो पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और यह प्रमाण है कि अहंकारी का विनाश हुआ है। किसी ने भी अहंकार किया हो। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मा जी के जीवन में अहम आया तो भगवान को ब्रह्मा के अहम को समाप्त करना पड़ा कि नहीं? तो भगवान ने तो रावण की बात छोड़ो, ब्रह्मा जी के अहंकार को स्वीकार नहीं किया, उनको भी चेतावनी दे दी। तो सामान्य पुरुष को यदि अहंकार आता है तो निश्चित रूप से उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान मुझसे रूठ चुका है। अगर यही अहंकार मेरे जीवन में बना रहा तो एक दिन भगवान का कोप भाजन बनेगा वो, और भगवान के द्वारा ही उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए अहंकार किसी को करना ही नहीं चाहिए। चित्रकूट धाम वो धाम है जहां पर भगवान ने अपने संपूर्ण अंगों को चित्रकूट की रज से जोड़ दिया है। वो धाम है चित्रकूट। संपूर्ण अंगों को, एक भी अंग भगवान का नहीं बचा है जो चित्रकूट की रज से ना जुड़ा हो। जब मंदाकिनी जी में स्नान करने के लिए आते थे तो साष्टांग प्रणिपात करते थे मंदाकिनी जी को। मंदाकिनी जी को साष्टांग प्रणिपात करते थे तो संपूर्ण अंग बोलो चित्रकूट की रज से जुड़े कि नहीं जुड़े भगवान की। और एक बात सुनिए, हम इस सिंहासन पर बैठे हैं ना, मैंने आकर के सिंहासन को प्रणाम किया है पहले। भगवान श्री कामदगिरि पर जब तप करने के लिए विराजित होते थे तो पहले कामदगिरि को साष्टांग प्रणिपात करते थे, इसके बाद भगवान बैठ करके तप करते थे। यह भगवान की विनम्रता है। इस विनम्रता को ठीक से समझ लेना चाहिए। राम भक्तों, प्रभु श्री राम का चरित्र सुन रहे हो चित्रकूट धाम में बैठकर। भगवान को चित्रकूट सबसे ज्यादा प्रिय है और भगवान का चित्त भी सबसे ज्यादा 14 साल में लगा है तो चित्रकूट में लगा। 11.5 साल बिताए। अब चित्रकूट में देवता भी आने लगे। स्वर्ग से उतरकर स्वर्ग खाली हो गया। जितने भी महात्मा तीर्थों में तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, निवास कर रहे थे, वो महात्मा भी तीर्थ छोड़ करके चित्रकूट में आने लगे। चलो चित्रकूट चले। देवता भी स्वर्ग छोड़ करके चित्रकूट, चलो चित्रकूट चले। गोस्वामी जी ने लिखा है अमर किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए तहीं काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भयो लहलोचन लागू। स्वर्ग से उतरकर देवता इंद्र के नेतृत्व में चित्रकूट आ रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही देखा तो राम प्रणाम कीन सब काहू। बोलो विनम्रता की भूमि है चित्रकूट की नहीं। राम प्रणाम कीन सब काहू, सभी को प्रणाम किया है। ये विनम्रता की भूमि है।
यहां कोई भी व्यक्ति चित्रकूट धाम में निवास करे, चाहे वो संत हो चाहे भक्त हो, उसे विनम्रता से अवश्य जुड़ जाना चाहिए, तभी चित्रकूट में रहने की सार्थकता है। यदि अभिमान बना रहा, अकड़ता मकड़ता ऐंठता रहा, तो चित्रकूट में रहने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए चित्रकूट धाम की भूमि पर तो विनम्रता आनी ही चाहिए। भगवान राम राम प्रणाम कीन सब काहू, जितने भी देवता आ रहे थे सभी को भगवान ने प्रणाम किया। और आपको बताएं अद्भुत बात चित्रकूट की, महात्मा आ रहे, भगवान ने साधु संत महात्माओं को देखा, आवत देख आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघ कुल चंदा। भगवान ने साष्टांग दंडवत किया। अच्छा बोलो, संपूर्ण अंग भगवान के चित्रकूट की रज से जुड़ गए कि नहीं? आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। विनम्रता की पराकाष्ठा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? जासु अंशते उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। वही राम तो रह रहे हैं। कौन? व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वही तो भगवान रह रहे हैं। लेकिन विनम्रता कितनी है, ये चित्रकूट की भूमि की विशेषता है प्यारे। अथवा यूं कहिए कि भगवान ने चित्रकूट धाम की भूमि को महिमा मंडित किया है, चित्रकूट धाम को महिमा मंडित किया है, यह भी कहा जा सकता है। कीन दंडवत रघुकुल चंदा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वाह, आसन दी बैठने के लिए। भगवान राम ने एक ही बात कही देवताओं से महात्माओं से कि आप सब पधारे, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे कुछ सुनाइए। ये नहीं कि मुझसे सुनिए, मुझे सुनाइए। मुझसे सुनिए नहीं, मुझे सुनाइए, मुझे सुनाइए। शर्ट पकड़ के बिठाया, हाथ जोड़ के बैठो बैठो। नहीं नहीं, आपका सम्मान है, अब आएगी पब्लिक। आज नहीं आई तो कल आएगी, आएगी, लेकिन आज पहला दिन है ना, इसलिए आप समझा करो, कल आएगी पब्लिक, निश्चित आएगी। अच्छा, कल भी नहीं आए लोग, तो फिर क्या कहा, क्या बतावें? थोड़ा सा क्षेत्र में ओले पड़ गए हैं, किसान दुखी है इसलिए नहीं आ पाए। आते तो थे लोग, लेकिन ओले पड़ गए हैं इसलिए सब दुखी हैं, नहीं आ पाए। आप विश्वास रखो, अगले दिन तो जरूर आएंगे। ऐसे लोग मना मना के बिठाल के बुलाते हैं और लोगों से कथा कराते हैं। श्रोता जब नहीं आते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है वक्ता को। आयोजकों को भी लगता है कि हम विफल हैं क्योंकि श्रोता नहीं आ रहे। मैं कहता हूं चित्रकूट का रामायण मेला तो धन्यवाद का पात्र है कि गाडरवारा से चल करके विधायक जी श्रोता बन करके आए हैं रामायण मेले में कथा सुनने के लिए। मध्य प्रदेश गाडरवारा, बोलो भाई। और मैं कहता हूं कि विद्वान तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां उपस्थित होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत विद्वान आते हैं। शायद कल हमको बताया था दक्षिण भारत से भी विद्वान आए थे, है ना। कल मुझे आज किसी ने, मैं तो आज ही आया हूं, आज ही आया हूं मैं, और रामायण मेले के कारण ही आया हूं। रामायण मेले के कारण, क्योंकि पहले राजा बाबू कहाँ गए? राजा बाबू राजेश जी के बालक, क्या नाम बताए, प्रशांत जी और 2-3 लोग गए थे मेरे पास।
मैं मिल गया था उस समय आश्रम में, तो मैंने कहा समय नहीं है, यही कहा था आगामी वर्ष में दूंगा समय, समय नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कोशिश करूंगा, आऊंगा। कोशिश की गई तो एक दिन का समय निकाला, आया, और आज ही मुझे अभी जाना है, अभी जाना है। बस इतने ही के लिए आया था, रामायण मेले में मेरी उपस्थिति हो जाए। और ऐसी बात नहीं है कि मैं सुनाने भर के लिए आया, मैं तो श्रोता भी हूं, सुनता भी खूब हूं, सभी विद्वानों का सुनता हूं, घंटों बैठता हूं मंच पर, सुनता भी हूं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं आपको सुनना ही पड़ेगा, तो रेवा नहीं जाऊंगा, कार्यक्रम छोड़ना पड़ेगा मुझे। लेकिन वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, और यदि आप लोग कह देंगे तो मैं चला जाऊंगा। मुझे घंटे 2 घंटे के लिए जाना पड़ रहा है। हमारे त्रिपाठी जी बैठे, राजेंद्र जी सुबह सुबह पहुंच गए थे, बोले आपको तो आज रामायण मेले में जाना है। मैंने कहा मैं रामायण मेले में पहुंचूंगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रचार कर दिया होगा ना। ये यशोमती जी बैठी हैं, इन्हीं के क्षेत्र से तो आया हूं। अभी खगड़िया में कार्यक्रम था, गिरिडीह में था कार्यक्रम, आपके यहाँ भी जसडीह में गया था, वैजनाथ धाम आपने बुलाया था, अपने यहाँ कार्यक्रम मेरा कराया था। और एक दिन के लिए क्यों, आप तो बैठी हैं, एक दिन के लिए बड़ी मुश्किल में समय दिया था। कहां से भाग भूग के गया था, पहुंचा था आपके अनुरोध पर। मैंने आपके यहाँ एक दिन का 1 घंटे का कार्यक्रम, रुका भी नहीं था, मैं वापस चला आया था। तो मैं वचन दे देता हूं, उसका मैं निर्वाह करता हूं। तो आइए सुनिए, चित्रकूट की भूमि विनम्रता की पराकाष्ठा है, सरलता, सहजता, ये आपको चित्रकूट में ही देखने को मिलेगी। आप कहोगे महाराज ये तो कोल किरात भील वनवासियों का क्षेत्र है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोल किरात भील वनवासियों का क्षेत्र तो है, लेकिन भगवान श्री राम ने हृदय परिवर्तन किया है। कितना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है कि वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा एन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। बोलो बालक बना लिया उनको अपना कि नहीं बनाया, बालक बना लिया उनको। तो प्रभु श्री राम ने जब अपना बालक बना लिया हो, और जिनको अपना बालक बनाया हो, अयोध्या वासियों में तो किसी को बालक नहीं बनाया, उनका मित्र बनाया, भाई बनाया और बाप बनाया। क्यों भाई, बनाया कि नहीं? अयोध्या वालों को क्या बनाया है? बाप बनाया है। अयोध्या वालों को भाई बनाया है, मित्र बनाया है। बोलो बनाया है कि नहीं? अति प्रिय मोहे यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। भगवान ने अयोध्या वासियों को स्वीकार तो किया है, लेकिन किस रूप में? माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन चित्रकूट के निवासियों को तो पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, ये हमारे पुत्र हैं। बोलो कितनी बड़ी बात है। मैं कहता हूं सबसे पहले तो पुत्र के रूप में भगवान ने चित्रकूट के कोल किरात भील वनवासियों को स्वीकार किया है। इसके बाद हनुमान जी को स्वीकार किया है पुत्र के रूप में, तत्पश्चात लव कुश को स्वीकार किया, यही क्रम है। लेकिन हनुमान जी के पहले बोलो पुत्र के रूप में किसे स्वीकार किया है? रामायण का दोहा है, वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणाएं, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। इसलिए भैया ये भूमि समर्पण की भूमि है। उन कोल किरात भील वनवासियों ने समर्पण किया, भगवान ने हृदय से लगा लिया और पुत्र 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 कह करके उन्हें स्वीकार कर लिया है। ये वो भूमि है।